बुद्ध और उनका धम्म। लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन और इसका शुद्धिकरण और संशोधन किया है धी विजय मानकर साहब ने। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बुद्ध और उनका धम्म का तीसरा भाग। इस भाग में है शीर्षक नए प्रकाश की खोज में। भृगु आश्रम पर रुकना। महात्मा बुद्ध का भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की आवश्यक वस्तुएं समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मुक्तिकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों को विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याएं समझाईं और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निराग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चूंघते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांत से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए संयोगवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्यलोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण का और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह
दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं? जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज्ञ माने जाते हैं। उनका यह संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मुक्ति के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख के अवस्थान पर मुक्ति लाभ करना चाहते हो। तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुम चाहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो तो शीघ्र ही विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि आलार कालाम रहते हैं, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम वहाँ भी न रुकोगे। तुम उनके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उनके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम आलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े। आलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरे हुए थे। गौतम उधर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम पहुँचे। आलार कलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। आलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मनुष्य इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है। मेरे सिद्धांत का साक्षात्कार कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है मैं निर्दोष हूँ। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? आलार कलाम बोले, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर आलार कलाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दी है। गौतम का आलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगे हुए थे, उन्हें विचार आया
कि वह समाधि लगाने का मार्ग भी क्यों न सीख लें। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। आनापानसति कहलाती थी। सांस को बस में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। एक पूरक जिसमें अंदर सांस खींचना होता है, दूसरा कुंभक जिसमें सांस को अंदर रोके रखना होता है, और तीसरा रेचक सांस को बाहर निकाल देना होता है। सांस को बस में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। अलार कलाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि यह अलार कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उन्होंने अलार कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उन्हें ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दें। अलार कलाम का उत्तर था बड़ी खुशी से। अलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियाँ थीं। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलार कलाम का उत्तर था, मित्र नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। गौतम ने उद्धक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यान अलार कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर समाधि की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्धक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे और उनके कथनानुसार अभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्धक रामपुत्र की 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्धक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से सीखने के अनंतर गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उद्धक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। अलार कलाम और उद्धक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गए। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्होंने देखा कि उनके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज़ आती है और अपना सिर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर ही लिया। इस प्रकार
उन्होंने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। आज बस इतना ही, शेष अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।